बारे में और फिर ओवरव्यू ऑफ द सेल पढ़े थे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सेल इन्वेलप में मेनली ये जो सेल इन्वेलप होता है वो 3 स्ट्रक्चर से बना होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं आउटर से इनर के तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स से। ठीक है, और जो ये ग्लाइकोकैलिक्स होता है और ये नॉर्मली क्या है कि एक जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स का ये कवरिंग है। ठीक है, मतलब शुगर का कवरिंग है जिसमें कि मतलब जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो 2 पार्ट मतलब 2 टाइप का होता है। एक होता है इसमें स्लाइम लेयर और दूसरा होता है कैप्सूल। समझिएगा, जो ये ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो नॉर्मली मतलब इसका जो फंक्शन है 2 या 3 फंक्शन है। जो ये जैसे कि मान लीजिए अगर सिंपली अब बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स का, तो वो भी एक प्रोटेक्शन का काम करता है। और दूसरा जो बात कर रहे हैं जैसे कि ये स्लाइम लेयर है, इसमें ये स्लाइम लेयर क्या होता है, जैसे समझिए जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये मेनली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो बैसिलस जैसे रॉड शेप होता है वो ज़्यादातर क्या होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। इस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो ये सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल जो इसका होता है वो थिन होता है। और जो बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इसका जो सेल वॉल होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल क्या होता है थिक। किसकी बात किए हैं हम, सेल वॉल की। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर सेल वॉल थिन है तो इसमें क्या हो सकता है, अगर वाटर जो है आसानी से एंट्री मतलब कर सकता है उस सेल के अंदर। इसके कंपैरिजन इसमें ज़्यादा बैरियर हो गया, इसमें बैरियर क्या है कम बैरियर है, तो कम बैरियर को वाटर आसानी से क्रॉस कर लेगा। लेकिन अगर ज़्यादा बैरियर है, अगर बैरियर ठीक है तो उससे वाटर को क्रॉस करने में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा और नॉर्मली ये नहीं करेगा। लेकिन नेचर ने क्या किया कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को जब ये थीन सेल वॉल दिया तो उसके एक्स्ट्रा बचाव के लिए वो क्या किया, एक ऊपर से एक और लेयर इसको दे दिया और ऊपर का ये जो एक लेयर चढ़ा दिया इसके ऊपर, जो कि ग्राम पॉजिटिव में ये नहीं पाया जाता है। इस लेयर को कहते हैं स्लिम लेयर। ये स्लिम लेयर सिर्फ ग्राम निगेटिव होता है। और वो क्या होता है, ये नॉर्मली जो सेल वॉल है, ये है सेल वॉल, इस सेल वॉल से लूजली अटैच होता है, मतलब इसका टाइट अटैचमेंट नहीं होता है, लूज अटैचमेंट होता है। इसका क्या होता है, लूज अटैचमेंट विथ सेल वॉल। सेल वॉल के साथ लूज अटैचमेंट रहता है। और क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है, जैसे मान लीजिए इंट्रा सेलुलर जो है, मतलब इस सेल में जो कंटेंट है, जो भी जैसे वाटर है चाहे पहले से न्यूट्रिएंट है, मतलब एक नॉर्मल रेंज में ऑप्टिमल रेंज में जो है उस चीज़ को क्या कर रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इससे बचा रहा है। चाहे जो एक्सेस वाटर है मान लीजिए, ठीक है, तो एक्सेस वाटर जब जाएगा तो ये इस मेम्ब्रेन को आसान ये पूरी तरह से क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, जब क्रॉस नहीं करेगा तो ये वाटर हाइपरस्मोटिक बस से ये क्या होगा, बचेगा, मतलब पानी अंदर जाएगा तो सेल क्या होगा, स्वेल करेगा। जब सेल स्वेल करेगा तो वो क्या हो जाएगा, इसके डैमेज होने का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये पानी को क्रॉस नहीं करने देता है। ठीक है, और अलाउ मतलब ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस और द मॉलिक्यूल और वाटर टू गेट इनटू द व्हाट सेल। ठीक है, बस ये अलाउ करता है। नॉर्मली इसका फंक्शन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये वाटर और न्यूट्रिएंट को लॉस से होने से बचाता है जो अंदर सेल में है, जो ऑप्टिमल रेंज में है। ठीक है, और बाकी जो बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कैप्सूल, ये कैप्सूल जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है, और इस बैक्टीरियल सेल वॉल से एक ऊपर लेयर इससे अटैच होता है जो कि मजबूती के साथ अटैच होता है।
इस सेल वॉल से, ठीक है। अगर मजबूती के साथ अटैच है तो इसको कहते हैं फॉर्मली अटैच्ड विथ व्हाट, सेल वॉल, ठीक है। और फॉर्मली अटैच है तो एक तरह से वो क्या करेगा कि समझिए, जैसे मान लीजिए आप सुनेंगे निमोनिया के बारे में, ठीक है। तो निमोनिया जो होता है एक बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, ठीक है। स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जैसे ये है, तो इसके ऊपर ये क्या होता है, इसके ऊपर होता है, ये मान लेते हैं कैप्सूल, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारे एयरवेज में एंट्री करता है, ठीक है, जैसे ब्रोंकस में, तो एयरवे में एंट्री करता है, तो एयरवे में एंट्री कर रहा है और जैसे अल्वियोलाई में जा रहा है, ठीक है। अल्वियोलाई जो गैसियस एक्सचेंज जहाँ से होता है, मेनली समझिए, आया, ठीक है, लंग्स में एंट्री किया और ये है अल्वियोलाई, ठीक है। तो इस अल्वियोलाई से मान लीजिए इसमें भी तो जैसे कि WBC होता है जिसको मैक्रोफेज है जो वहाँ पे इसको किल कर सकता है, लेकिन ये क्या करता है, ये नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे अगर इसको इन्फेक्शन करना है, ठीक है, सेल में अगर अपनी इन्फेक्टिविटी दिखाना है, अपना नंबर उसको बढ़ाना है, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं इस मेम्ब्रेन से अटैच इसको होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन से अटैच होना, ठीक है, अटैचमेंट कराना है। और दूसरा अटैचमेंट कराने के बाद उससे क्या होना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो WBC है हर से टिश्यू के पास, चाहे हर ऑर्गन के पास, सॉरी, हर ऑर्गन के पास अपना एक होता है मतलब जिसको कह सकते हैं अपना बचाव करने के लिए एक सेल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जैसे मोनोसाइट के बारे में पढ़े हैं, WBC में पढ़ते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है, बेसोफिल्स होता है, एस्नोफिल्स होता है, फिर इसके बाद से लिम्फोसाइट होता है और मोनोसाइट होता है। तो ये मोनोसाइट जो होता है ब्लड में मोनोसाइट है, लेकिन अगर वही किसी टिश्यू में अगर जाता है तो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो मैक्रोफेज उस पार्टिकुलर ऑर्गन का बचाव करता है अगर कोई पैथोजन अगर एंट्री कर रहा है तो, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ का जो पैथोजन है, तो इस पैथोजन से इस मैक्रोफेज से, ठीक है, बचाव करता है। मतलब ये फेगोसाइटोसिस नहीं होता है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए ये मैक्रोफेज है, मतलब WBC है, ठीक है, और ये आया है बैक्टीरिया, तो इस बैक्टीरिया को ये क्या कर लेता है, अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, ठीक है, अपने अंदर क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। मतलब उस बैक्टीरिया को मैक्रोफेज क्या कर गया, इनगल्फ कर गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। अब मान लीजिए जब फेगोसाइटोसिस हो गया तो यहाँ पे जो उस सेल के अंदर जो लाइसोजोम है, ठीक है, और लाइसोजोम में आप जानते हैं कि क्या होता है, लाइटिक एंजाइम होता है, तोड़ने वाला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तब इस बैक्टीरिया और इसका क्या होगा, मिलन होगा, और इसको बैक्टीरिया का क्या किया जाएगा, किल किया जाएगा, ठीक है। तो इस किलिंग से इस अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, वो क्या करता है, इसके ऊपर क्या होता है, कैप्सूल होता है। तो नॉर्मली कैप्सूल क्या करता है, इट प्रिवेंट फ्रॉम फेगोसाइटोसिस, ठीक है, वो फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता है। तो एक तरह से दो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझें, एक स्लिम लेयर और ये कैप्सूल, ठीक है, और ये होता है ग्लाइकोकैलिक्स जो कि पॉलीसेकेराइड से बना होता है, पॉलीसेकेराइड से बना होता है। फिर बात करते हैं जो नॉर्मली जो सेल इन्वेलप हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेल इन्वेलप मतलब कवरिंग। तो सेल का कवरिंग सबसे पहले तो हम देखें कि वो हो सकता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स लेयर हो सकता है, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा क्या हो सकता है, सेल वॉल, जो कि हम पढ़ चुके हैं सेल वॉल के बारे में। और तीसरा जो होता है सेल मेम्ब्रेन, जो हम पढ़ेंगे आगे, सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर है ये कंसिस्ट क्या करता है, सेल इन्वेलप को बनाता है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स के भी एक होता है स्लिम लेयर और दूसरा क्या होता है,
कैप्सूल। ठीक है, और ये अब समझिए, जैसे एक और बात समझ लीजिए, एक एक्स्ट्रा एज पॉइंट, जितने भी जैसे कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिस बैक्टीरिया के ऊपर अगर कैप्सूल है तो उस कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए होता है स्प्लीन। जैसे आप सुने होंगे स्प्लीन के बारे में, जिसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी यहीं जाके उस जैसे उसका लाइफ स्पेन खत्म होता है, आरबीसी यहाँ पे किल हो जाता है। ठीक है, स्प्लीन में। अब सोचिए कि जब स्प्लीन, अगर मान लीजिए यहीं पे वो बैक्टीरिया क्या होता है, किल होता है, मतलब यहाँ स्प्लीन में जो मैक्रोफेज है वो उसको किल करता है नॉर्मली। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, उसका हम लोग स्प्लीन अगर हटा दिए हैं, अगर स्प्लीन नहीं है, तो जब स्प्लीन नहीं है तो उस मतलब आदमी में, चाहे उस पेशेंट में क्या होगा, चांसेस जो है कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का, जैसे स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया का जो इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे जैसे मान लीजिए किसी का स्प्लीन अगर निकल गया रहता है तो उस पेशेंट को हर साल मतलब एक इंजेक्शन लगता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, जैसे समझिए जैसे कि एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से ही क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और ये नॉर्मली जो है ये देखा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, डबल। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन का अंदर क्या होता है, इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर वो इन्वेजिनेशन करेगा। ठीक है, अंदर की तरफ वो इन्वेजिनेट होगा। ठीक है, और चाहे इसका क्या होगा, अंदर की तरफ ये स्ट्रक्चर, चाहे वो एक्सटेंशन जिसको कह सकते हैं, ठीक है, या कह रहे हैं इन्वेजिनेशन या एक्सटेंशन ऑफ इनर सेलुलर मेम्ब्रेन, जिसमें क्या होगा कि या कि वो वेसिकल्स के फॉर्म में अगर हो गया, एक्सटेंशन अगर वेसिकल्स के फॉर्म में है, या अगर ये एक्सटेंशन अगर ट्यूबुलर फॉर्म में है, या कि अगर एक्सटेंशन हम कह रहे हैं लैमिलेटेड है। ठीक है, लैमिला, जैसे इसको लैमिलेटेड कहते हैं स्ट्रक्चर। तो अगर इस लैमिलेटेड स्ट्रक्चर है, क्या कहे हैं, ये तीन स्ट्रक्चर में ये एक होता है ट्यूबुलर फॉर्म में वो हो सकता है, या कि वो हो सकता है वेसिकुलर फॉर्म में, या कि हो सकता है लैमिलेटेड फॉर्म में। ठीक है, और ये नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और इनका फंक्शन क्या होता है कि नॉर्मली समझिए कि जैसे कि ये जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में। सेल वॉल फॉर्मेशन बताए थे सेल वॉल के बारे में, कि जो सेल वॉल किससे बना रहता है बैक्टीरिया में, याद कीजिए पेप्टिडो ग्लाइकेन से। और पेप्टिडो ग्लाइकेन कौन कौन से यूनिट होते हैं, नैग और नैम यूनिट। और नैग के बारे में हम क्या बताए थे, एन एसिटाइल ग्लूकासामिन, और इसका क्या था, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये इसका यूनिट है। ठीक है, और सिर्फ नैग अगर बात करते हैं तो नैग और नैग मिल के, जैसे नैग मिल के क्या बनाता है, काइटिन। और ये काइटिन किस में प्रेजेंट होता है, फंजाई के सेल वॉल में। ठीक है, फंजाई का सेल वॉल जो बना होता है वो यहाँ से बना होता है। ठीक है, बात समझ में आया। आगे देखिए, जैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, अगर ये इन्वेजिनेट कर रहा है और इसके न्यूक्लियोइड पोर्शन तक जाता है, तो ये कभी कभी क्या होता है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन का भी काम करता है। डीएनए रेप्लिकेशन, अच्छा डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा बस समझिए, इसका हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे बाद में। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो
अगर डीएनए से अगर डीएनए बनाना है, ठीक है, डीएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। अब बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं कि ये, चाहे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं इसका आंसर कि ये डीएनए रेप्लिकेशन किस सेल साइकिल के फेज में होता है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद कर सकते हैं यहाँ पे, किस फेज में? एस फेज ऑफ सेल साइकिल। एस फेज में वो क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। फिर ये तो आप जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर यहाँ से क्या होता है? ट्रांसलेशन। आगे देखिए, और इस ट्रांसलेशन से क्या बनता है? प्रोटीन। इसके बारे में थोड़ा हम बताएं, जब फर्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द सेल्स में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बताए हैं कि ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, और ये प्रोटीन का जो बनता है वो क्या करता है आगे चल के। फिर आगे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया जो है नॉर्मली अपना जो नंबर है वो इंक्रीज कैसे करता है? आप पढ़े होंगे बाइनरी फिजन द्वारा, ठीक है। बाइनरी फिजन मतलब एक सेल है नॉर्मली 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, फिर ये सेल 2 सेल में, तो 2 इक्वल हाफ्स में ये क्या होना है? बटना है, ठीक है। तो 2 इक्वल हाफ्स में जो बट रहा है इसको क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। और ये बाइनरी फिजन में कौन हेल्प करता है? मेसोजोम, ठीक है। ये मेसोजोम क्या करता है? इसको हेल्प करता है। और ये जो स्ट्रक्चर जितना भी हम अभी तक ये बताए हैं, एक स्पेशल जो स्ट्रक्चर का है, अभी तो नाम नहीं लिए थे लेकिन अब नाम ले लिए हैं, तो इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? मेसोसोम, ठीक है। मेसोसोम के बारे में आप पढ़ रहे हैं। और मेसोसोम किस फॉर्म में हो सकता है? लेमिनेटेड, वेस्कुलर, और क्या हो सकता है? ट्यूबुलर फॉर्म में। क्या हेल्प करता है? तो आप याद कर सकते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में। सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से। उसका यूनिट क्या होता है? नैग और नैम। काइटिन किस में होता है? तो इसमें देखिए नैग और नैग है, और इसमें नैग और नैम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस फंजाई में, और ये सेल वॉल। आगे देखिए, ये इसको किस में हेल्प करता है? बाइनरी फिजन में हेल्प करता है। अब समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जितना भी, मान लीजिए अगर बैक्टीरिया को हमारे अंदर अगर रेस्पायरेशन होना है, जैसे एटीपी का फॉर्मेशन होना है, तो वो नॉर्मली कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे हम पढ़े ना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? वो एटीपी चाहे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। वैसे ही जो इसमें क्या है, अगर इस बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में तो कोई जैसे सेलुलर बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जैसे राइबोसोम होता है, सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो उसमें क्या होना है? रेस्पायरेशन होना है, तो वो रेस्पायरेशन कहाँ होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में लेकिन प्राइमरी साइट क्या होता है? जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अगर हम बात करें कि प्राइमरी साइट क्या होता है, जो रेस्पायरेशन जहाँ पे होता है, रेस्पायरेशन कब होगा? जब उसका इंजाइम होगा, रेस्पायरेटरी इंजाइम जितने भी अगर होगा, ठीक है, तब वो क्या होगा? रेस्पायरेशन होगा। और ये रेस्पायरेटरी इंजाइम जो है, इट मेसोसोम इज द प्राइमरी साइट ऑफ व्हाट? रेस्पायरेटरी इंजाइम। जितने भी रेस्पायरेटरी इंजाइम है वो नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं मेसोसोम में, और वही रेस्पायरेशन का काम करते हैं। रेस्पायरेशन मतलब क्या हुआ? अगर जो भी आप फूड ले रहा है, बैक्टीरिया है चाहे हम लोग ले रहे हैं, और उससे हमको क्या करना है? एनर्जी को गेन करना है, एनर्जी एटीपी का फॉर्मेशन करना है। नॉर्मली इसको समझिए, सिर्फ इसको क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। या कि अगर समझ लीजिए कि अगर इसका सिक्रेटरी फंक्शन करना है, तो सिक्रेटरी प्रोसेस, अगर बैक्टीरिया को किसी चीज़ को अगर इलिमिनेट करना है, ठीक है, अच्छा है, इलिमिनेट करना है, या हम कह सकते हैं उसको ऑब्जॉर्व करना है, तो ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के लिए वो क्या कर रहा है? नॉर्मली अपना सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। जब सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बढ़ेगा तो इंजाइमेटिक एक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो उसके चलते क्या हो जाएगा? सिक्रेशन प्रोसेस भी बढ़ सकता है, चाहे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी बढ़ सकता है, जो कि क्या है? इंजाइम मेडिएटेड होता है, वो प्रोसेस सब बढ़ेगा। तो नॉर्मली वो क्या करता है? इट हेल्प्स इन सिक्रीशन बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सरफेस एरिया अपना बढ़ा देगा, और उसके चलते क्या कर देगा? इंक्रीज द व्हाट? इट इंक्रीज द
एंजाइमेटिक कंटेंट। ये है नॉर्मली जो फंक्शन है मेसोजोम का। तो आप याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए, रेस्पिरेटरी एंजाइम, ठीक है, सिक्रीशन बाय व्हाट, सरफेस एरिया अपना बढ़ा देगा। बाकी एक स्पेशल जैसे एक्सटेंशन होता है, एक और जैसे हो सकता है किसी किसी बैक्टीरिया में, जैसे साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया में, तो साइनोबैक्टीरिया में अगर वो एक्सटेंशन हो रहा है तो किस चीज़ का एक्सटेंशन होता है, वो होता है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर, ठीक है, या कि कोई मतलब पिगमेंट को वो क्या कर रहा है, उसमें अपना इकट्ठा किया है, चाहे कोई पिगमेंट को वो प्रोवाइड कर रहा है। तो नॉर्मली क्रोमैटोफोर क्या होता है, पिगमेंट, ये पिगमेंट कैरी करता है और इस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है कलर। तो ये हो गया साइनोबैक्टीरिया। बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर, समझिए, जैसे कि हम बात किए हैं कि नॉर्मली जो ये रेस्पिरेटरी एंजाइम इसके अंदर होता है और वो रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है। तो ये देखिए जैसे हमारे अंदर कौन सा करता है, जैसे ये सेल है और सेल में ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और उस बैक्टीरिया में जैसे सेल मेम्ब्रेन में वो क्या है स्ट्रक्चर, मेसोजोम। तो ये बैक्टीरिया का है और इसमें ये मेसोजोम है और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो जो रिस्पायरेटरी एंजाइम है इनका फॉर्मेशन अगर यूकैरियोटिक की अगर बात कर रहे हैं और प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक में कहाँ से आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में कहाँ से आ रहा है, वो नॉर्मली समझिए वो कहाँ से हो रहा है, प्लाज्मा में, जो मेसोजोम से हो रहा है। तो इनका जो ओरिजिन है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम का जो फॉर्मेशन की जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, लेकिन जो दोनों का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम का फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन है कि एटीपी का फॉर्मेशन ही कराना है। तो नॉर्मली हम क्या बात कर रहे हैं, ओरिजिन, ओरिजिन क्या है इनका डिफरेंट, लेकिन फंक्शन क्या हो रहा है, सेम। तो इसको क्या कहते हैं, एनालोगस स्ट्रक्चर, एनालोगस स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए कि ओरिजिन क्या हो जाएगा, सेम, बट फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ये हम कह रहे हैं फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ये हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन में, तो इसको क्या कहेंगे, होमोलोगस स्ट्रक्चर। बस याद रखिए इतना ही, अगर ओरिजिन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट, तो वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा होमोलोगस और एक हो जाएगा एनालोगस। तो एक लाइन आता है, एक बार एग्जाम में आया था लाइन ये, कि जो ये मेसोजोम होता है, मेसोजोम इज एनालॉगी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक। ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है, आप इसको कमेंट में आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। बाकी देखिए इसके साथ साथ बहुत सारा अपेंडेजेस अटैच होता है इसके ऊपर, मतलब अपेंडेजेस मतलब एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ अगर बात करते हैं उसके ऊपर से अटैच होता है। जैसे एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ क्या हो सकता है, आप पढ़े होंगे फ्लैजिला के बारे में, दूसरा पिलाई के बारे में, तीसरा फेमरियाई के बारे में। तो जो ये पिलाई होता है, फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला क्या करता है, वो नॉर्मली वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, ठीक है, कि एक जगह से दूसरे जगह पर अगर उसको मूव कराना है तो वो किसके लिए वर्क करेगा, मोमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए बैक्टीरिया में। और ये फ्लैजिला कहाँ होता है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर एक स्पर्म में भी होता है, ठीक है, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी और लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो पिलाई होता है वो बना होता है पाइलिन प्रोटीन से, और ये नॉर्मली क्या होता है कि ये पाइलिन, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये नॉर्मली क्या होता है कि जो सेक्सुअल जैसे कंजुगेशन होता है, तो कंजुगेशन में एफ पिलाई जो है सेक्सुअल कंटेंट को ट्रांसफ़र करता है, पिलाई को ट्रांसफ़र करता है। तो ये नॉर्मली हम इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे
जिसमें कि वो अपना सेक्स मतलब एज ए सेक्सुअल ऑर्गन की तरह, सेक्सुअल स्ट्रक्चर की तरह ये वर्क करता है। सेक्सुअल स्ट्रक्चर ये है बैक्टीरिया में। फिम्ब्रियाई की बात करते हैं तो ये नॉर्मली क्या करता है फिम्ब्रियाई कि ये जो है ऑर्गन ऑफ एडेशन है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ एडेशन। एडेशन मतलब उस पर चिपकना, ठीक है। तो किसी स्ट्रक्चर पे अगर चिपकना, जैसे कि अगर जैसे पानी में बैक्टीरिया है, अगर उसको यहाँ पे एक जगह पे जैसे बाइंड करना है, जैसे स्टोन है ये, अगर यहाँ पे इसको बाइंड करना है, इससे मतलब अटैच होना है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई इसको यहाँ पे अटैच कराएगा। तो ये सब जो फंक्शन है फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रियाई, ये नॉर्मली लोकोमोशन में, और पिलाई जो प्रोटीन है ट्यूबुलर, वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर की तरफ वर्क करता है। बाकी ये ऑर्गन ऑफ एडेशन है। बाकी अगर बात करते हैं अगर फ्लैजिला के बेसिस पे, तो 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इसमें होता है पेरी ट्राइकस। अच्छा, इसको ट्राइकस, ट्राइकोम मतलब होता है हेयर लाइन, और पेरी मतलब सराउंडिंग, मतलब उस सेल के पूरे सराउंडिंग में क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसलिए हम क्या कहें इसको? पेरी ट्राइकस स्ट्रक्चर, ठीक है। नॉर्मली ये टाइफॉइड बैक्टीरिया में पाया जाता है। दूसरा अगर बात करते हैं मोनोट्राइकस। मोनो मतलब एक, सिर्फ एक। इसमें क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। वो किस में प्रेजेंट होता है? कॉलेरा में। बाकी आप कह सकते हो लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस कहने का मतलब क्या है? टफ्ट है, मतलब टफ्ट ऑफ व्हाट? हेयर। जैसे एक स्ट्रक्चर पे, एक जगह पे गुच्छे की तरह, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये नॉर्मली इसमें प्रेजेंट होता है स्पाइरला बैक्टीरिया में। आगे बात करते हैं जैसे एम्फी मतलब इक्वल, एम्फी ट्राइकस मतलब बोथ साइड में, या कि ऐसे है चाहे टफ है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस। वो नॉर्मली एम्फीट्राइकस जो स्ट्रक्चर है ये भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। अगर बात करते हैं तो ये एग्जामिनेशन जैसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। Thanks for watching and please do subscribe and like my channel and share with your friends. Thank you.